Hello students, good morning. Um, Today we are going to continue that same topic, problem based sums of application of derivative from the exercise 6.5, right? So let us proceed the next questions. Next we are doing the question number 19. Up to 18th question we have done. The question number 19, it is show that of all the rectangles inscribed in the given fixed circle, the square has maximum area. Right? Try to understand what is the question. One fixed circle is given and you have to show that the square which is inscribed in the circle, it has maximum area. Right? So firstly, let this is a circle, right? Circle, fixed circle, it means its radius is fixed, constant. So I am inscribing a rectangle inside it. So this is the rectangle, right? Let x be the length and y be the breadth of the rectangle and r be the radius, right? So this r is the radius, x is the length, and y is the breadth. Now let this is the rectangle. So let x be the length and y be the breadth. You have to show that this rectangle has its maximum area and it is a square. Means आप किसी एक फिक्स्ड सर्कल में अगर कोई रेक्टेंगल फिक्स करोगे तो वो स्क्वायर होगा जिसका एरिया मैक्सिमम होगा। यानी कि आपने ये प्रूव करना है कि जो सर्कल फिक्स्ड सर्कल के अंदर रेक्टेंगल इंस्क्राइब किया है, द स्क्वायर हैज़ इट्स मैक्सिमम एरिया, राइट? देखिए, आपको प्रूव क्या करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो इस रेक्टेंगल का एरिया है इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। सो एज यू नो द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज x इनटू वाई, राइट? अब इसको आपने मैक्सिमाइज करना है, यानी कि एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे अब आपको यहाँ से एक रिलेशन निकालना पड़ेगा x, y और r में by using Pythagoras theorem. In right angle triangle ABC, x square plus y square is equal to 2r whole square, that is 4r square, 2r square, right? That is 4r square. So I am finding y square from this equation, that is 4r square minus x square. This is the equation, this is the value of y square in terms of x, right? Now this is x and y. So to solve it simply, solve it easily, you can squaring both sides, a square, that is x square into y square. इसमें आप स्क्वायर कर सकते हो, तो स्क्वायर से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट? जिसमें बिकॉज आपके पास यहाँ पे जब हम y निकालेंगे तो रूट में आएगा और रूट जो है वो हम इसको नहीं ले रहे हैं। आई एम डूइंग द स्क्वायर्स। सो लेट दिस a स्क्वायर एज z, से दिस इज z। अब मैं क्या करूँगा, ये y स्क्वायर की वैल्यू इसमें फिल करूँगा, x स्क्वायर इंटू 4r square minus x square, right? When we open this bracket,
we get 4r square x square minus x raised to the power 4। अब आपके पास ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन z है, इसको आपने मैक्सिमाइज करना है। अगर z मैक्सिमाइज होगा तो ऑब्वियसली a भी मैक्सिमाइज हो जाएगा, राइट। सो z को मैक्सिमाइज करने के लिए आपके पास प्रोसीजर है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो लेट अस फाइंड द डेरिवेटिव dz ओवर dx। इट्स डेरिवेटिव इज 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, राइट। इसके बाद आपका क्या प्रोसीजर है, एज यू नो आप इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल करेंगे। जब हम इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो मेरे पास आएगा 8r स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब इक्वल टू जीरो। तो मैं यहाँ से 4x कॉमन निकालूंगा, मेरे पास आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, एक तो x की वैल्यू, तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे कि x की वैल्यू जीरो आएगी, राइट, और एक x की वैल्यू जो है वो आएगी प्लस माइनस √2r। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखिए इसमें सिर्फ आपको एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है, दैट इज पॉजिटिव वैल्यू √2r, बिकॉज जीरो भी पॉसिबल नहीं है, माइनस भी पॉसिबल नहीं है। सो there is only one critical point, that is √2r. So now we are finding the double derivative. Again differentiate it with respect to x, d square z over dx square. So when we differentiate it again, we have 16r minus 12x square, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करूंगा। अगर वो साइन नेगेटिव आता है तो ये मैक्सिमम प्रूव हो जाता है। सो और किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू √2r। तो जब मैं x की वैल्यू √2r फिल करूंगा इस डबल डेरिवेटिव में, तो मेरे पास आ जाएगा एट x इक्वल टू √2r। when we put this value here, this is minus 16r minus this is 24r, right, and its answer is minus 8r. So which is negative? Negative means therefore this z is maximum, and so if z is maximum then a is also maximum, right। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो इसका रेक्टेंगल है उसका एरिया मैक्सिमम है, राइट। अब हमने क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू हमारे पास है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। सो वी हैव x इक्वल टू √2r, and when we find y square equal to 4r square minus x square is 2r, right। So this is 4r square minus 2r square, so this is 2r square, so we have y is equal to, again it is √2r. So what we observe that x and y has same value. Same value means x equal to y. If x equal to y, it means therefore this rectangle it is a square. As you know, the square has same sides. So it is, this question is very important and easy one. So I am repeating this again. You have one fixed circle and you have to show that the area of this rectangle which is inscribed in the fixed circle is maximum. यानी कि एरिया को आपने मैक्सिमम प्रूव करना था। एरिया को मैक्सिमम प्रूव करने के लिए
और ये भी प्रूव करना है कि जो वो रेक्टेंगल था वो एक स्क्वायर है। अगर वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर होगा तभी इसका एरिया जो है वो मैक्सिमम होगा, राइट। सो पहले मैंने एरिया लिखा, फिर मैंने इसको स्क्वायर कर दिया, जेड मान लिया इसको, यहाँ से इस रेक्टेंगल से पाइथागोरस थ्योरम से मैंने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के इसमें फिल की, डिफरेंशिएट किया, इक्वल टू 0 किया, डबल डेरिवेटिव किया, और डबल डेरिवेटिव को मैंने नेगेटिव प्रूव किया, तो ये मैक्सिमम प्रूव हो गया, राइट। सो और मैंने ये बता दिया कि x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों सेम आई हैं, सो दैट इज इट इज अ स्क्वायर, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Question number 20. The 20th question is, this is a statement, this problem sums are very important in examination point of view, so you have to do this carefully, right. But I am repeating it again that don't cramming, right. अगर आप क्रैमिंग करोगे तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द एनी फंक्शन बाय यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। सो लेट अस प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इट इज शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड maximum volume is such that the height is equal to the diameter of the base. Show that the right circular cylinder of a given surface, given surface का मतलब है उसका surface area fixed है, and right circular और उसका जो maximum volume है, यानी कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, और ये भी प्रूव करना है कि जो उसकी हाइट है वो डायमीटर के बराबर है, राइट। सो लेट अस प्रोसीड दिस क्वेश्चन। So let us draw the right circular cylinder. Firstly, this is the right circular cylinder here, right. So let the dimensions are this dimension is, this is the radius and this is the height, right. So this is the radius and this is the height of the cylinder. सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है कि लेट आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एंड द सरफेस एरिया इज गिवन एंड एस बी द सरफेस एरिया। सो व्हाट इज द सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स सरफेस एरिया आपको गिवन है, टोटल सरफेस एरिया गिवन है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, इट इज दो बेस है और एक ये है, तो इसका आएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया, राइट। सो दिस सरफेस एरिया इज गिवन टू यू, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज गिवन टू, मतलब कहने का कि जो सरफेस, अगर मान लो कि ये जो है इस टाइप के कई टाइप के इसके सिलेंडर बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आप इसमें ये बढ़ा दें तो इसको ऐसे भी ये सिलेंडर बन सकता है। तो आपने ये बताना है कि इन सभी सिलेंडर्स में किस सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, राइट, जिसमें कि सरफेस एरिया सेम है, राइट। सो मैं इसमें सरफेस एरिया को S से डिनोट करता हूँ, और यहाँ वॉल्यूम V को वॉल्यूम से डिनोट करता हूँ, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं इसको मैक्सिमाइज करूँगा, वॉल्यूम को मैं मैक्सिमाइज करूँगा। मैक्सिमाइज करने का मतलब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, इक्वल टू 0 करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव प्रूव करूंगा, राइट। सो टू बिफोर डिफरेंशिएटिंग इट यू हैव टू मेक दिस फंक्शन इन वन वेरिएबल। सो मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से h की वैल्यू निकाल के इसमें फिल कर रहा हूँ। यहाँ से मैं h की वैल्यू निकालूंगा इस इक्वेशन में से, और मैं इसमें फिल कर दूंगा
तो मेरे पास कितनी आ जाएगी वैल्यू, मेरे पास आ जाएगी पाई आर स्क्वायर आउटसाइड एंड एच की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। सो मैंने क्या किया, अब मेरे पास ये सारे के सारा फंक्शन v फंक्शन ये सारे के सारा एक वेरिएबल में रह गया। एक वेरिएबल कौन सा, r। अब इसमें से एक तो पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r कैंसिल हो जाएगा और बाकियों को मैं ओपन कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एस आर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसमें तो आ जाएगा माइनस पाई आर क्यूब, राइट। सो वी हैव दिस वैल्यू, दिस इज पाई आर क्यूब। हाउ, बिकॉज पाई भी कैंसिल हो चुका है, आर भी कैंसिल हो चुका है, एक आर यहाँ पे बचा है, ओवर में 2 बचा है। तो अगर मैं ओवर में 2 लिखता हूँ तो यहाँ पे 2 लिखना ही पड़ेगा, राइट। सो आई हैव दिस फंक्शन। नाउ इसके बाद का प्रोसीजर आपको पता है, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करोगे। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू r, what is the differentiation of this? This is s is a constant, pi is a constant, 2 is a constant, only r is the variable, so its derivative is s minus 6 pi r square over 2, right। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा, जब मैं 0 के इक्वल पुट करूंगा ओवर 2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा आपको इन टर्म्स ऑफ s r की वैल्यू, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूंगा s इज इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। What is the differentiation of this s? s एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 12 पाई आर ओवर 2। सो इसकी वैल्यू आ जाती है माइनस 6 पाई आर और r इज fixed constant, that is the positive number, so overall this is negative. So what does it mean, its double derivative is negative means its volume is maximum, its volume is maximum, right। so अब हमने मैक्सिमम प्रूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जो s की वैल्यू है वो इसमें फिल करेंगे इक्वेशन 1 में। ये जो इक्वेशन 1 है इसमें मैं s की वैल्यू फिल कर दूंगा और मैं यहाँ से हाइट की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं जब s की वैल्यू फिल करूंगा इसमें तो मेरे पास आ जाता है s की वैल्यू है 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। ये बन जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या किया, ये यहाँ पे s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वायर फिल की, तो ये आ जाएगा, ये इसको इस तरह माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एंड ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर एच और ये कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास h की वैल्यू 2r आ जाएगी। सो 2r का मतलब है डायमीटर, डबल ऑफ द रेडियस। सो इट इज प्रूव्ड दैट its height of the cylinder is the equal to the diameter of the base and its volume is maximum, right। so this is the question. Now let us do the next one more question here. Question number 21. Question number 21 is, of all closed cylindrical cans for of a given volume। अब पिछले क्वेश्चन में सरफेस एरिया गिवन था, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, इसमें आपके पास वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर
फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मैक्सिमम सरफेस एरिया। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर, मेरे पास एक सिलेंड्रिकल कैन है, उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेरे पास दिया हुआ है 100 मीटर क्यूब, राइट, 100 क्यूबिक मीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब। और मैंने इसका जो सरफेस एरिया है उसको मैक्सिमाइज करना है, मिनिमाइज करना है, सॉरी, उसको मैंने मिनिमाइज करना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे कई सारे कैन्स बनेंगे, आपको वो वाला कैन के डायमेंशन फाइंड करने हैं जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है और जिसका जो सरफेस एरिया है उसको आपने मैक्सिमाइज करना है, राइट। सरफेस एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना है। सो लेट again I am taking this r is the radius and h be the height of the cylinder, cylindrical can, right circular cylinder है। तो हमें अब वॉल्यूम मेरे पास गिवन है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ये मेरे पास वैल्यू है वॉल्यूम की, राइट। नाउ अब आपको प्रूव क्या करना है, किसको मिनिमाइज करना है, आपको मिनिमाइज करना है सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी आपने किया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, सरफेस एस का इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करोगे, राइट, और इसको आप मिनिमाइज करोगे। मिनिमाइज का मतलब डबल डेरिवेटिव को पॉजिटिव शो करोगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको एक वेरिएबल में बनाना है। एक वेरिएबल में बनाने का मतलब है आपने इसको या तो आर में रखना है या एच में रखना है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन नंबर 1 में से एच की वैल्यू निकाल के इसमें फिल करोगे। तो यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आई फ्रॉम 1, ये आ गई 100 ओवर पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एच हियर, राइट। सो ये h की वैल्यू आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपके पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 पाई आर 100 ओवर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और एक r कैंसिल हो जाएगा, आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी 200 ओवर r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये फंक्शन रेडी है डिफरेंशिएट करने के लिए, बिकॉज ये फंक्शन जो है एक वेरिएबल r में आ गया है। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। सो व्हेन वी डिफरेंशिएट इट ds ओवर dr वी हैव, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 200 ओवर r। 200 को बाहर निकालिए, 1 ओवर r की डिफरेंशिएशन होती है -1 बाई आर स्क्वायर। सो इसका आंसर आ जाएगा -200 ओवर आर स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन होगी 4 पाई आर, राइट। दिस डिफरेंशिएशन इज 4 पाई आर। नाउ अगला प्रोसीजर क्या है हमारा, अगला प्रोसीजर है इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है। तो अब आपने इसको डेरिवेटिव को 0 के इक्वल करना है, यानी कि ds ओवर dr को 0 के इक्वल करना है। जब आप इसको 0 के इक्वल करोगे तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 200 ओवर आर स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई आर। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू आर क्यूब की। आर क्यूब की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ये डिवाइड करेंगे इसको, ये बनेगा 4 पाई आर क्यूब, तो ये बन जाएगा आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू, दिस इज 50 ओवर पाई, राइट। तो यहाँ से
आपके पास r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 50/π raised to the power 1/3. So this is the critical point, right? This is the critical point for this function. Now अगला प्रोसीजर आपको पता है, अगले प्रोसीजर में आप इसका दोबारा से डेरिवेटिव निकालोगे और d²s/dr² निकालोगे। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा प्लस, क्योंकि -1/r² की डिफरेंशिएशन होगी प्लस 2/r³, राइट? सो दिस बिकम्स प्लस 400/r³, राइट? एंड दिस इज प्लस, इसकी डिफरेंशिएशन 4π. So it is understood that 50/π raised to power 1/3 is positive. So when we put the value here, this whole term is always positive. Positive means therefore its surface area is minimum. Its surface area is minimum. अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि फाइंड द डायमेंशंस. डायमेंशंस का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ r and h. r you have this r, the value of r is 50/π raised to power 1/3. So when we put this value of r in this function, this equation h, so you can find the value of h. So the value of h is 100/π, इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50/π raised to the power 2/3, राइट? सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 100 को लिख रहा हूँ 2 × 50/π, राइट? और इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं 50/π और ओवर में क्या लिख रहा हूँ, ओवर में लिख रहा हूँ 50/π raised to the power 2/3. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि जब हम इसको पावर को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर मीन्स पावर हो जाएगी माइनस, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2/3 है, तो 1 - 2/3 दैट इज 1/3. सो दिस बिकम्स 2 times 50/π raised to the power 1/3. So this is the value of h here. So the value of h is this. So these are the dimensions. Dimensions का मतलब है the value of r and value of h. Now I am repeating it again. There is a cylindrical can. Of all the cylindrical can means सारे cylindrical cans जिनका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, उनकी क्या डायमेंशंस होगी ताकि उनका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, मिनिमम हो. तो सरफेस एरिया मिनिमम प्रूव करना है आपने, और आपने डायमेंशन फाइंड करने आर और एच की वैल्यू. तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे पास जो गिवन है मैंने वो लिखा, v = दिस 100 वैल्यू फिल की, ये किया. तो उसके बाद मैंने सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये आ गया. उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से h की वैल्यू निकाल के इसमें फिल की. h की वैल्यू थी मेरे पास 100/πr². ये वैल्यू मैंने यहाँ पे फिल की, इसको सिंप्लीफाई करके डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल किया. 0 के इक्वल करने के बाद मैंने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकाला, r = 50/π raised to power 1/3. सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर है, सिर्फ आपको समझना है कि आपने करना कैसे है. रट्टा नहीं मारना है, कोई क्रैमिंग नहीं करनी है इसमें. ये बहुत ईजी टू हैंडल है. अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग करके करोगे तो आप ये क्वेश्चन समझ आएंगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट बिकॉज क्वेश्चंस वेरी करते हैं, तो इसलिए. तो लेट अस प्रोसीड. दिस r इज दिस, देन आई एम डूइंग दिस, आई हैव डन दिस double derivative, then this double derivative, it is understood that this whole double derivative is positive. Positive means the surface area is the minimum. And dimension की बात है, dimension r तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, r की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं. ये r की वैल्यू हमारे पास ये थी, but when we put r is this in this equation, we get the value of h. So these are the dimensions of the
ओके।